नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। कई जतन करने के बाद आखिरकार यूपी पुलिस डॉन मुख्तार को लेने के लिए पंजाब रवाना हो गई है और कल तक उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में डॉन को शिफ्ट भी कर दिया जाएगा। लेकिन इस पर भी सियासी वार पलटवार का दौर खत्म नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पंजाब सरकार पर मुख्तार को दामाद बनाने का आरोप लगा रहे हैं, तो पंजाब सरकार के मंत्री ने यूपी की जेलों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया। इधर एम्बुलेंस मामले में कई अनसुलझे सवाल हैं, जिसके जवाब के लिए पूर्व डीजीपी ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। इधर उत्तर प्रदेश में मुख्तार की क्राइम कुंडली खुल चुकी है। अब इंतजार सिर्फ और सिर्फ डॉन मुख्तार का है। इस बीच सवाल यही कि जो भी मामले हैं उस पर कब और कितनी तेजी से कार्रवाई की जाएगी। चर्चा करेंगे इस पर। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बाहर विभिन्न राज्यों में लगभग 52 मुकदमे कायम हैं। इसके गैंग और उसके सहयोगियों के कब्जे से जब्त, अवमुक्त तथा ध्वस्त की गई संपत्ति का अनुमानित मूल्य लगभग 192 करोड़ 6,22,000 रुपये है। कुल 96 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 75 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। यूपी के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जो बता रहे हैं वो मुख्तार की क्राइम कुंडली का एक हिस्सा भरे हैं। उसकी एक एक जुर्म की दास्तां सुनेंगे तो खौफ से कलेजा कांप जाएगा। लेकिन ऐसे दुर्दांत अपराधी पर भी सियासी लड़ाई भारी है। सियासत की बात पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि यूपी में गुनाह का अंबार लगाने वाला मुख्तार पंजाब में चंद घंटे का मेहमान है। यूपी पुलिस पूरी तैयारी के साथ कल मुख्तार को रोपड़ जेल से बांदा लाएगी। यूपी पुलिस के काफिले में 50 से ज्यादा तेज तर्रार पुलिसकर्मी, कमांडो, 10 से ज्यादा गाड़ियां, वज्र वाहन और एम्बुलेंस भी मौजूद है। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखने के लिए स्पेशल सेल तैयार है। साथ ही वो रूट भी जिस रूट से मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस ने मुख्तार अंसारी को लाने के लिए 2 रूट तैयार किए हैं। पुलिस अपनी तैयारी में और राजनीतिक लोग अपनी में। यूपी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा, पंजाब सरकार मुख्तार को दामाद बनाकर रखे, तो पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पलटवार किया कि यूपी की जेलें बाहुबलियों के हवाले कर दी जाती हैं। इस प्रकार से पंजाब में कांग्रेस की सरकार उसे अपने दामाद की तरह सेवा दे रही है। और इसके पहले उत्तर प्रदेश में जो सरकार रही है, 2005 में जब हमारे विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या की गई, उस समय की पूरी सरकार का पूरा समर्थन था मुख्तार अंसारी को। मेरे को सर्टिफिकेट यूपी गवर्नमेंट से जहाँ किसी और से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मेरे अगेंस्ट, मेरे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में भी उन्होंने रेट डाली है गैंगस्टर्स ने कि हमें वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो हमें चाहिए। तो इसलिए वो तो उनका जो कोर्ट में केस है वहाँ ही मिल जाएगा आपको कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है कि दूसरे कैदियों जैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है। जो जेल में है उनको वैसे ही ट्रीटमेंट मिलेगा। जो गैंगस्टर हैं उनके लिए हाई सिक्योरिटी जोन अकेले पंजाब में नहीं है, ये यूपी में भी है। उधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने एक बार फिर एम्बुलेंस मामले पर पंजाब सरकार को घेरा और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की, तो पंजाब के जेल मंत्री ने उन्हें इलाज कराने की सलाह दे दी। वो जो एम्बुलेंस लावारिस हालत में मिली, इतनी गंदी हालत में है कि लगता है वहाँ मकड़ी के जाले और जो मरीज की सीट होती है वो सब पड़ा हुआ है और इंजन और चैसिस नंबर मिटा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ मुख्तार जिस शाही सवारी से चल रहा था वो नहीं मिली है और उसकी जगह ये दूसरी एक कबाड़ गाड़ी खड़ी कर दी गई है। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक पंजाब पुलिस का सहयोग ना हो। वो डीजीपी जो हैं उनको मेरे ख्याल है दिमागी तवाज़ुन उनका नहीं है, ख़राब हो गया है। क्योंकि जब सांसद बीजेपी के बन गए तो उनके वो बोलने वाले, मैं नाम नहीं लेता, क्या बन गए हैं वो बीजेपी के, उनको ये देखना चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट ने क्यों एक एम्बुलेंस उनकी गवर्नमेंट की है वो वहाँ का देखे, हमारा उसके साथ कोई काम नहीं है। जाहिर है कि दो सरकारों के बीच एक माफिया पर ठनी हुई है।
इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के बीच कल मुख्तार यूपी लाया जाएगा। तो सवाल यह कि मुख्तार के यूपी आने से फर्क क्या पड़ेगा? क्या विचाराधीन मामलों में तेजी आएगी? क्या मुख्तार को उसके किए की सजा जल्द सुनाई जाएगी, या फिर सियासी नफा नुकसान के लिए बयानबाजी का खेल चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल बहुत सारे हैं, सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व एसीपी हैं, दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहले मैं वेद भूषण जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो रूल्स हैं यानी जो नियम है उसको हम पहले समझ लेते हैं। अभी रोपड़ जेल के लिए पुलिस रवाना हो गई है। जेल के जो नियम होते हैं उसके मुताबिक 6 बजे के बाद हैंडओवर नहीं किया जाता है। संभवतः यह कहा जा रहा है कि कल मुख्तार बांदा शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्या नियम कहते हैं, विस्तार से समझाइए सर। देखिए, जेल मैनुअल के अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि सनसेट के बाद में क्रिमिनल्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। पर जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले के अंदर इंटरवीन करना पड़ा, ये सारा मामला पंजाब सरकार के लिए बहुत सस्पिशन का मामला बनता है और उनके लिए बड़े एक दाग लगा पंजाब सरकार के ऊपर। ये जो केस पंजाब के अंदर दर्ज किया गया था, बड़ा सस्पिशियस केस था, जो उसके आधार और जिस तरह से वो केस को चलाया गया और यूपी पुलिस से उसको ट्रांसपोर्ट कराकर पंजाब लाया गया, केवल एक फेथ के ऊपर उसका ट्रांसफर किया गया। पर जिस तरह से पंजाब सरकार ने राजनीतिक कारणों से, मैं एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हूं, पर राजनीतिक कारणों से जिस तरह से इसका राजनीतिकरण करा गया, उस क्रिमिनल का ट्रायल यूपी में चल रहा था, सरकार ने ये अच्छे विश्वास के अंदर उसको ट्रांसफर किया कि शायद जो ट्रायल पंजाब के अंदर हो रहा है उसके बाद यूपी के अंदर भी उसका ट्रायल होता रहेगा। परंतु नियत पर सवाल हुए, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। उनको कहना पड़ा कि यस, यूपी में इसका ट्रायल होना जरूरी है, क्योंकि वहां जो लंबित केसेस हैं उनकी जो नेचर ऑफ ऑफेंस है, उनका जो सीरियसनेस है वो ज्यादा है, उनमें पनिशमेंट का क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ज्यादा है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को आदेश करने पड़े। ये दोबारा एक बहुत बड़ा एक दाग है पंजाब सरकार के ऊपर। और जो अभी आपने जिक्र किया एम्बुलेंस का, जिस तरह से ये एम्बुलेंस प्रोवाइड की जा रही थी, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक सस्पिशन क्रिएट करती सरकार के लिए। इतनी बड़ी सरकार पंजाब गवर्नमेंट के लिए सस्पिशन क्रिएट करती है कि क्या पंजाब सरकार इतनी कमजोर थी, क्या पंजाब सरकार का इंटेलिजेंस फेल हो चुका था कि जिस तरह की ट्रांसपोर्टेशन एम्बुलेंस जो यूपी के एक किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर ली गई थी, क्यों ली गई थी? क्या पंजाब सरकार के पास फंडिंग की कमी थी? क्या पंजाब सरकार के पास अपनी कोई एम्बुलेंस का सिस्टम नहीं है? ये बहुत सारे सवाल पंजाब सरकार के लिए पैदा करते हैं। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि पंजाब सरकार अपनी हठधर्मिता को छोड़कर इस क्रिमिनल के खिलाफ, जिसका पाप का घड़ा भर चुका है, बहुत अहम सवाल है। क्योंकि जब सवाल किया गया वेद भूषण जी, चाहे वो एम्बुलेंस का जिक्र हो या फिर और भी सवाल हो, तो पंजाब की तरफ से जवाब ये आया है कि यूपी की जो जेल है वो बाहुबलियों के लिए एक ऐशगाह होती है। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आधार नहीं बन सकता, ये कोई आधार नहीं बन सकता। बॉम्बे से जो बॉम्बे ट्रायल के लिए जो लंदन से क्रिमिनल लाए जाने, यदि वो भी क्लेम करें कि हिंदुस्तान जो जेल है उनके लिए माकूल नहीं है, वो एयर कंडीशन चाहिए, उनको माहौल चाहिए। विजय माल्या के लिए आपको याद होगा मुंबई के आर्थर जेल के अंदर तमाम तरह के इंतजाम किए गए थे। अब आप थोड़ा कोर्ट पर तो विश्वास करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश किया है। मैं वही कह रहा हूं कि एट द एंड ऑफ द डे, यानी जब हम अंत में देखते हैं तो हमें विश्वास करना पड़ता है न्यायालय पर, उसको एक फैसला देना पड़ता है, और उस वजह से ही मुख्तार अंसारी को यूपी आना पड़ता है। मैं हरीश जी से भी यही सवाल करना चाहूंगा। हरीश जी, पंजाब सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जी बाहुबलियों के हवाले जेल कर दी। कौन करता है सर ये बाहुबलियों के हवाले? क्या जेल में ऐसी सुविधा दी जाती है उन्हें? अब ये तो देखिए, पंजाब सरकार के जो जेल मंत्री हैं, पहले तो उनको आईने में स्वतः को देख लेना चाहिए कि उनका जेल विभाग किस तरह से काम कर रहा है। कि एक जो मुजरिम है जिसके ऊपर बहुत आरोप हैं,
वो जेल में बंद है और जेल में वो अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस यूज कर रहा है। और वो भी एम्बुलेंस जैसा कि अभी जो कल ये खबर आई कि साहब वो चंडीगढ़ ऊना रोड पे वो खड़ी मिली, और वो भी जो बताया जा रहा है कि वो जो एम्बुलेंस थी उसी को एक दूसरी कोई वहाँ खड़ी है, मतलब जिस तरह से अभी ब्रजलाल साहब ये बात कह रहे थे। तो ये बात पूरे पंजाब सरकार की जो कानून व्यवस्था है, जो वहाँ की संवैधानिक स्थिति है, उसको पूरी तरह से उसका कलई खोल देती है कि पंजाब सरकार की फंक्शनिंग क्या है। और ये जो लगातार 2 साल में जो उत्तर प्रदेश सरकार उसे ट्रायल के लिए उत्तर प्रदेश की जेल को सौंपने के लिए बार बार पत्राचार कर रही थी, बार बार पंजाब की सरकार मना कर रही थी, कोई न कोई उसको लेके बहाने ढूंढ रही थी। मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी से ज़्यादा वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के जेल मंत्री, वहाँ के जेल अधीक्षक उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो सामने आई, उसमें सारी चीज़ें तो सेल्फ स्पीकिंग हैं, और पंजाब सरकार की जो एक अपराधियों के संरक्षण की जो ये कार्रवाई 2 साल की जो उनकी गाथा है वो अपने आप बयां कर रही हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार को माननीय उच्चतम न्यायालय को सब अप्रोच करना पड़ा, और उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया। उस आदेश के बाद भी पंजाब सरकार किस तरह की हीला हवाली कर रही थी, ये भी आपने आपके चैनल पे भी आपने एक बार इस पे और किया था। तो ये सारी बातें तो अपने आप में सेल्फ स्पीकिंग है। आपकी सरकार के दौरान कुछ जेलों में ऐसी घटनाएं घटी जिससे ये सवाल खड़े हो गए, क्या जेलों में सुरक्षा व्यवस्थाएं ठीक हैं? क्या जेलों में वाकई किसी बाहुबली का राज होता है या किसी एक वर्ग का राज होता है? नहीं, देखिए वो जो घटनाएं घटी, आप ये देखिए कि जिस तरह की सरकारें रही हैं पिछले दिनों, कुछ मैं अगर नाम न लूं तो कुछ एक राजनीतिक दल हैं जिनकी तो यूएसपी ही रही कि केवल अपराधियों का संरक्षण करना, उनको पीड़ितों को नहीं, लेकिन घटना सर आपकी सरकार में घटती है ना, मतलब नहीं हरीश जी, तो घटना आपकी सरकार में घटती है। नहीं, घटना नहीं, तो इसलिए कि अपराधी कोई एक ये जो सिस्टम जो प्रभावित होता है, सिस्टम को जिस तरह से ये जो माफिया तंत्र है जिस तरह से उसके साथ एक जोड़ गांठ बनाता है, वो एक दिन में नहीं बनाता। और उनकी कारगुजारियां वो जहां मौका देखते हैं उस तरह की कारगुजारियां करते हैं। ये बात अलग की है कि योगी सरकार एक एक बहुत सूक्ष्म ढंग से, बहुत माइक्रो ढंग से इन सारी चीज़ों पर निगाह रखे हुए है। और जहां भी इस तरह की कोई बात आती है सामने, वो त्वरित कड़ी से कड़ी कार्रवाई योगी सरकार सुनिश्चित करती है। ठीक है, मैं अभिषेक वाजपेयी जी का जिक्र कर रहा हूं, रुख कर रहा हूं, क्योंकि अभिषेक जी, हरीश जी ने बहुत सी बातों का जिक्र किया और कहा कि दामाद तो आपने बना के रखा हुआ था, यानी कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने दामाद बना के रखा हुआ था, और आप ऐशगा बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की जेलों को। देखिए मृदुल जी, उत्तर प्रदेश की सरकार को रूल्स और लॉ पर यकीन है ही नहीं। मैं हरिश्चंद्र जी से पूछना चाहूंगा, साथ में वेदभूषण जी से भी पूछना चाहूंगा कि 267 क्लॉज 3 के नियम के अनुसार जो गंभीर धाराओं में किसी भी अपराधी का दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो नहीं सकता है, उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट है, उसके लिए बाकायदा काफी सारे प्रोसेस हैं। तो कैसे ट्रांसफर कर दिया गया? जब नियम ही नहीं है तो कैसे ट्रांसफर किया गया? नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, अभी आप देखिए कि बताना पड़ेगा ये इनको कि वो कौन सी गाड़ी थी जिससे वो विधानसभा आता था, और 2 साल की आप बात कर रहे हैं, कितने साल से यहाँ पे वो अपराधी था और कितने मुकदमों में यहाँ पे सजा हुई है उसको, ये इनको बताना चाहिए। साथ में ये भी बताना चाहिए कि कृष्णानंद राय जी की हत्या के बाद उसकी पैरवी क्यों नहीं की गई, आखिर सीबीआई कोर्ट से कैसे वो बरी हो गया, उसके बाद वापस से क्यों नहीं उसके लिए याचना डालनी पड़ी उसको। आपको ये ध्यान रखना, सॉलिसिटर जनरल ने क्यों नहीं उसकी पैरवी ठीक से की, कैसे वो कोर्ट से, सीबीआई कोर्ट से बरी हो गया। देखिए, तो हरीश जी तो बता रहे हैं ना, पुरानी सरकारों में संरक्षण मिला। 4 उंगली आपकी तरफ अभिषेक वाजपेयी जी, हरीश जी ने यही तो कहा कि पुरानी सरकारों में संरक्षण मिला। ये इनकी, और वो तो पंजाब सरकार का भी कह रहे हैं कि वो भी संरक्षण दे रही है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी को
इसके पहले भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोगों ने इसको फलाया फुलाया है, उसके बाद आज ये हसर सामने आ गया। और वो पंजाब में क्या हुआ हो अभिषेक जी? आप पंजाब में क्या हुआ? देखिए, जब अभिषेक जी पंजाब में क्या हुआ? अगर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग कर दिया, मैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लूं, तो पंजाब में क्या किया जा रहा है? वहां ऐसा क्या है मुख्तार अंसारी में जो इतना प्रिय है? हमने मेडिकल ग्राउंड, देखिए अगर किसी भी अपराधी का कोई वकील मेडिकल ग्राउंड मांगता है तो उसके लिए क्या कहा जाएगा, आप मुझे बताइए। सर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा मेडिकल ग्राउंड, पंजाब सरकार को मेडिकल ग्राउंड नजर आया। ग्राउंड पे वो क्या सर, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखा मेडिकल ग्राउंड? नहीं, मेडिकल ग्राउंड पे अगर कोई एडवोकेट बोलेगा तो उसके बारे में क्या सरकार सोचेगी? नहीं सर, कोर्ट ने तो देखा ही नहीं है ना, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं। कितने सालों से उसके केस यहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। कोर्ट ने देखा कि नहीं देखा मेडिकल ग्राउंड? अगर कोर्ट देखती तो आदेश देती क्या? मैं वही तो कह रहा हूं, मेडिकल ग्राउंड इसके पहले। अच्छा ये बताइए, इसके पहले जब बाकायदा डिस्कशन हुआ कोर्ट में तो यूपी सरकार के पैरवी कैसे की गई थी? तो अच्छा कोर्ट ने पहले क्यों इस पर हरीश जी कुछ कह रहे हैं, मालूम किया इस पर कुछ कह रहे हैं। और आप कितना नियम कानून के साथ खड़े रहे? हरीश जी कहिए, आप कहिए अपनी बात। मैंने कहा कि अभिषेक जी कानून के बड़े जानकार हैं, कम से कम ये पंजाब सरकार को सलाह दे देते कि 2 साल वो विदाउट नो रीजन उसको टाल मटोल करती रही, उसको उत्तर प्रदेश जेल वापसी के लिए, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा किया कि उसको न भेजना पड़े। तो वो कौन से कानून के अंतर्गत था? वो हिमायत क्यों थी? बात तो यह है कि आखिर कैप्टन अमरिंदर की सरकार उसकी हिमायती इतनी क्यों बनी रही? और कृष्णानंद राय की पत्नी बार बार प्रियंका वाड्रा को पत्र लिख रही थी। आप मूर्ख मत समझिए, बहुत सारे पत्र लिखे। अब एक सेकंड हरीश जी, एक सेकंड देखिए, आप अलका राय जी की बात कर रहे हैं, मुख्य तत्कालीन मैं आ रहा हूँ वेदभूषण जी, आपके पास ही आ रहा हूँ। पत्र लिखती थी, लेकिन उसका जवाब आपको बताना चाहिए था ये बात। डॉक्टर अलका राय जिनके नाम से एम्बुलेंस है रजिस्टर्ड है, वो किसकी पार्टी से है? अरे वो नेत्री किसके पार्टी से है? आपको बताना चाहिए। पड़ताल नहीं, वो तो जांच पड़ताल में वो भी क्या गोलमाल है, वो भी जांच नहीं, उसकी भी अपनी बात को जांच पड़ताल में वो भी क्या गाल। अभिषेक जी और हरीश जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। पहली बात तो ये कि जिस एम्बुलेंस की बात हो रही है उसकी जब सीबीआई जांच की मांग आती है तो आप ही के जो पंजाब के मंत्री हैं वो कहते हैं कि पहले उनको इलाज करा लेना चाहिए अपने दिमाग का, मानसिक इलाज की सलाह उन्हें दे देते हैं जब वो सीबीआई जांच की बात कहते हैं। तो पहली बात। दूसरा, मेडिकल ग्राउंड की यहां पर बात हो रही है और वेदभूषण जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मेडिकल ग्राउंड जब हम पढ़ते हैं जाकर और हमने पूरा जो फैसला पढ़ा वेदभूषण जी, उसमें ऐसी कोई गंभीर बीमारी का जिक्र नहीं है। मुख्तार अंसारी के डॉक्टर्स कहते हैं उन्हें स्किन डिसीज है। कौन सी धूप में आ जाएगी मुख्तार तो वो जल जाएंगे, जी, या कौन सा जेलों में उन्हें मिठाई खिला दी जाएगी तो उनका शुगर का लेवल बढ़ जाएगा? ये मेडिकल ग्राउंड है। वेदभूषण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने म्यूट का बटन दबा दिया है। नहीं, म्यूट का बटन नहीं दबाया। आपको आवाज मिल रही है? जी कहिए। देखिए, आपके उत्तर प्रदेश से ही स्वर्गीय अमर सिंह आते हैं। जब उनको 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, तो उनको चक्कर आ गए, उनको गश आ गए। तो उनके वकीलों ने कोर्ट में कहा कि इनकी मेडिकल ग्राउंड पर इनको बेल दे दी जाए, तो उनको बेल नहीं दी गई, उनको तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। अभी जो आप वाजपेयी जी बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कितने इनोसेंट, कितने शरीफ और कितने खानदानी आदमी है मुख्तार अंसारी। यदि उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक किया जाए, कुछ भी नहीं कहा वेदभूषण जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये आपके मुंह से कह रहे हैं आप, तो आपको मुबारक हो। आप अपनी बातें मेरे ऊपर मत डालिए। एक अपराधी को सिर्फ अपराधी की नजरों से देखा जाना चाहिए। ये शायद आपकी मिली भगत हो सकती होगी, आपकी नीयत हो सकती होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी इस पे नहीं चलती है। अच्छा ठीक है, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा हूं। वेदभूषण जी और अभिषेक जी, आप दोनों को रोक रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं। ब्रेक के बाद आप दोनों को मौका मिलेगा अपनी अपनी बात कहने का। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जेल मैनुअल को लेकर जो रूल हैं वो हमने समझे, लेकिन एक बात अभिषेक जी, यहां पर आप ब्रेक से पहले कह रहे थे कि आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। हालांकि वेद भूषण जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तार कोई दूध का धुला नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस उस पर दर्ज हैं जिनमें कार्रवाई की जा सकती है, और उत्तर प्रदेश में कितने मामले दर्ज हैं आज क्राइम कुंडली एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सामने रख दी है। अभिषेक जी, क्या आपको लगता है कि ये मामले बहुत गंभीर हैं? अभी नहीं, पहले ही आ जाना चाहिए था मुख्तार को? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जितने भी इसीलिए मैंने सबसे पहले जिक्र किया, आपको ध्यान होगा मृदुल जी, कि 267 क्लास 3 में बाकायदा नियम है कि जो भी गंभीर धाराओं में है तो दूसरे जगह पे आप स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। और एक अपराधी होता है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह होती है, अपराधी को अपराधी की नजरों से आप देखिए। इतने सालों से वो जेल में बंद था, उसकी पैरवी कौन कर रहा था? समर्थन किसकी सरकार ने लिया? भाई आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समर्थन लिया। मुलायम सिंह यादव जी थे, उसके बाद फिर बहन कुमारी मायावती जी थी, फिर अखिलेश यादव की सरकार बनी। और सबसे बड़ी बात कि उनके ही अपने परिवार के लोग और उनके करीबियों के असलहे कैसे रिन्यूअल कर दिए गए? उसके लाइसेंस को रद्द करने चाहिए थे आपको। कैसे असलहों के लाइसेंस रिन्यूअल होते रहे? ये किसकी सरकार में रहा? ये योगी जी के ये 2 सालों में ही तो रिन्यूअल किया गया। इन सब चीजों को गंभीरता से देखना पड़ेगा। अब ये तो आम चर्चाएं हो जाएंगी। आप देखिए कि अब आप ध्यान में रखिए कि पंचायत चुनाव आ चुके हैं। मैं आपकी बात मान लेता हूं, ये अभी की सरकार में हुआ। एक सेकंड हरी जी, एक सेकंड हरी जी, सिर्फ एक सेकंड। सर हरी जी प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपको समय दूंगा पूरा। अभिषेक जी, मेरा एक सवाल है। मैं मान लेता हूं कि अभी की सरकार के दौरान ये सब हो रहा है, तो मुख्तार अंसारी एंड फैमिली को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश आने के दौरान ही उन्हें डर क्यों लगता है? क्यों वो राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं? देखिए, राष्ट्रपति को पत्र लिखना वो उनका नैतिक अधिकार है, वो अपना लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने अधिकार का जिक्र नहीं किया, मैंने कहा उन्हें ऐसा क्यों लगता है? उन्हें ऐसा क्यों लगता है, मेरा सवाल यह है। मैंने अधिकारों का नहीं पूछा। आपने कहा कि राष्ट्रपति को कैसे पत्र लिखते हैं? वो बाहुबली मैंने पूछा ही नहीं सर, ये मैंने कहा क्यों पत्र लिखा है? एक विधायक कैसे पत्र लिखते हैं? नहीं, मैंने कहा क्यों पत्र लिखा है, ऐसा उन्हें क्या डर है? वो देंगे ना, ये हम थोड़ी ना देंगे। सर तो आप कह रहे हैं ना कि इस सरकार में तो अच्छा संरक्षण मिल रहा था। अगर संरक्षण मिल रहा था तो परिवार को अब डर किस बात का है? अच्छा मृदुल जी, आप ये बताइए, अपराधियों को संरक्षण नहीं मिल रहा है इस प्रदेश की सरकार में? पोटा किसके ऊपर लगा हुआ है? यूपी कौन संरक्षण में है? कोका का विरोध क्यों किया फिर? बताइए ना, पोटा कब लगता है? यूपी कोका का विरोध क्यों किया फिर? किसने विरोध किया? क्यों सदन में हंगामा नहीं किया आपकी पार्टी ने? हम किसी भी चीज पे किसी अपराधी अच्छा, के साथ अभी आपने कहा अपराधी का कोई डर नहीं होता है, तो फिर सदन में क्यों कहा? अपराधियों को आपको सारे एनकाउंटर की बात किस पार्टी ने कही? पड़ेगा। अच्छा, ये नहीं चलेगा कि अगर कोई अपराधी आपके शरण स्थली में आ गया है तो वो गंगा जल से दूर, यही तो बात है सर। देखिए, दोहरी बातें बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल सीधी बात कहता हूं, मुझे कोई गुरेज नहीं है। आपने यूपी कोका अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर क्या कहा है, ये पूरा प्रदेश जानता है, और फिर आप यहां पर कह रहे हैं कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है। अभिषेक जी, आपकी बात पर हरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनसे कमेंट ले लेता हूं, फिर वेद भूषण जी के पास जाऊंगा। कहिए हरीश जी अब अपनी बात। ये बताएं। मृदुल जी, मैं ये कह रहा था कि अभिषेक जी को शायद अध्ययन नहीं है, न जानकारी है कि सपा सरकार के साथ कांग्रेस खड़ी रही और ये जिम्मेदार दूसरे को। और जब विकास दुबे का अपराधी होता है, भारतीय जनता पार्टी तो यही कहती आई, उसका कोई जात धर्म नहीं होता। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी है कि विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ तो विकास दुबे इनको ब्राह्मण नजर आने लगा, तब ये ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स करने लगे, इनके सारे नेता ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स करने लगे। तो ये जो कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, अभी ये कह रहे थे कि वो उसको भाजपा मदद कर रही थी। आप मुझे बताइए कि पंजाब में वो अपनी बेल तक नहीं मांग रहा था। पंजाब में 2 साल से वो पड़ा है, पंजाब सरकार ने चार्जशीट सबमिट कर रही थी ना, वो बेल मांग रहा था। तो और इनके मंत्री कहते हैं कि साहब वो तो उत्तर प्रदेश में जेलें अपराधियों के हवाले होती हैं। अगर वो जेल हेवन नहीं थी मुख्तार अंसारी के लिए
तो आखिर वो बेल अपनी क्यों नहीं मांग रहा था? और बार बार ये जो नाटक हो रहा था बीमारी का, और इसके बहाने उसको पंजाब सरकार भी कह रही थी कि नहीं साहब उसको अभी छोड़ने लायक नहीं है, वो बीमार है। तो ये जो तरह तरह का जो नाटक कर रही थी अमरिंदर सरकार, इसका अभिषेक जी के पास कोई जवाब नहीं है। तर्कसंगत किसी बात का कांग्रेस के पास जवाब है। जब कांग्रेस खुद कटघरे में खड़ी हो जाती है तो वो दोषारोपण दूसरे को ऊपर करने लगती है। तो आज यही जो अभिषेक जी जो कर रहे हैं, सपा सरकार में उसका संरक्षण रहा, उसके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। जेल में उसका संरक्षण होता रहा, वो कांग्रेस की ही सरकार है। उसके लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट तक में वकील की खड़ा करके पैरवी कर रहे थे। और उनकी ही भी असेंबली में जब विरोधी पक्ष के विधायकों ने पूछा कि साहब आप पंजाब सरकार के कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रहे हैं और उसके ऊपर उसकी सुरक्षा पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो भी इनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन सर तो देखिए हरीश जी, इस बात से इनकार आप नहीं कर सकते, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो जेलों से, एक मिनट अभिषेक जी, जेलों को लेकर मेरा सवाल है हरीश जी आपसे, चाहे नैनी जेल हो, चाहे रायबरेली की जेल हो, फिर उन्नाव की जेल हो, एक मिनट अभिषेक जी, एक मिनट रुकिए तो सही। इन जेलों से कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई जो ये बताती हैं कि जेल में अपराधियों को सहूलियत दी जाती है। आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी हरीश जी। मैंने मृदुल जी पहले ये बात कही कि जिस तरह से सपा बसपा इन सरकारों के कार्यकाल में, कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण मिला, जैसा आपने अभी रोपड़ जेल में देखा कि एक जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश में 4 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हों, ऐसे आरोपी को वो अपनी प्राइवेट सर वो तो सब कुछ कर ही रहे हैं, जबकि वो उन पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। लेकिन हरीश जी, ये जब अगर सवाल उठेंगे तो आपके सामने भी चुनौती होगी ना सर कि आप जेल में इतनी सख्ती करें। आखिर ये बताइए मृदुल जी, इतने सालों में आपने समर्थन क्यों मुख्तार अंसारी से लिया था? सरकार की नीति तो अपराध और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की है। क्यों कहा कि पंजाब सरकार मुझे फंसाना चाह रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह फंसाना चाह रहे हैं? आखिर उसने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? ने पूरी तरह से भ्रष्ट बना दिया। उसी का नतीजा है कि जो चुटपुट ये घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, वो उसका नतीजा है। योगी सरकार उसको भी दुरुस्त करने के लिए काम कर रही है। और जहां भी कहीं कोई शिथिलता मिलती है, उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ये आप कह सकते हैं, लेकिन इसे छुटपुट घटना नहीं मान सकते, इसे छुटपुट घटना नहीं मान सकते। मैं वेद भूषण जी के पास जा रहा हूँ। आपकी लचर पैरवी के वजह से सीबीआई कोर्ट से वो बरी हो गया। नहीं सर, ये आप अभिषेक जी, सॉलिसिटर जनरल की लचर वो सब जानते हैं। सीबीआई 50 बार पुलिस को जाना पड़ा, तब जाकर आपने हैंडओवर नहीं दिया, फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इतना कोई दूध का धुआं नहीं है जो बताने की कोशिश आप यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा होता कि आप अपने, समझ सकता हूँ कि आप अपने, मेरी कोई मजबूरी नहीं है अभिषेक वाजपेयी, आपकी मजबूरी है। मुख्तार को बचाने के लिए कोर्ट गए थे आप। मेरी कोई मजबूरी नहीं है अभिषेक जी, अभिषेक जी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है अभिषेक जी। आप पहले अपने अंदर झांकिए और अपने दिल पर हाथ रख के कहिए आप कानून के जानकार हैं। आपको कानून की जानकारी है तो बताइए 50 बार पुलिस को क्यों जाना पड़ा? खड़े थे, बताइए उन दलों से सवाल क्यों जाना पड़ा? फिर पुलिस को कोर्ट जाना पड़ता है। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ 50 बार का किसी भी, हम तो सिर्फ कानून, हम तो अच्छा मेडिकल ग्राउंड बताइए 5 मुझे बताइए जरा कौन से मेडिकल ग्राउंड थे? आप बड़े जानकार है ना। 1 मिनट हरीश जी, 1 मिनट, 5 मेडिकल ग्राउंड बताइए, 5 मेडिकल ग्राउंड बताइए अभी तुरंत बताइए। आपने कौन से बेस पे उसको आप बताइए, 5 कानून के जानकार है बताइए, बताइए ना। अरे बताइए ना, आप क्या हुआ? बहुत ज्यादा जानकार तो नहीं हूं ना, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अरे मुझे तो सब ध्यान है, बताइए। बस यही पंजाब की सरकार ने किया जो इस समय आप कर रहे हैं। यही पंजाब की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया जो आप इस समय मेरे सामने कर रहे हैं। इस तरीके से दोहरे चरित्र में काम नहीं चलेगा मृदुल जी। सिर्फ और सिर्फ दोहरे चरित्र से काम नहीं चलेगा। बरगलाने का काम किया और कुछ नहीं किया। जेलों में ये कोर्ट ने कहा नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लीजिएगा। ऐसी कमरे में उसको प्रोवाइड करेंगे। क्या कहा गया है सर? आप जजमेंट पढ़ेंगे, आप जजमेंट पढ़ेंगे तो कहेंगे कि मृदुल जी ठीक कह रहे थे। अभिषेक जी, आपको विश्वास नहीं हो तो जजमेंट पढ़िएगा घर जाके। मेडिकल ग्राउंड का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कोर्ट ने क्या कहा है आप पढ़िए। मैंने पढ़ा इसलिए आपको बता रहा हूं। क्या लिखा है जजमेंट में? आप मुझे बताइए क्या लिखा है। पढ़ लीजिए ना, इतना समय नहीं है कि आपको बताऊं हर चीज में। वेद भूषण जी,
मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण मैं सवाल है। बिल्कुल पढ़ा हुआ हूं। क्योंकि अभी की जो तस्वीर, एक मिनट हरीश जी सुनिए तो सही प्लीज सर। रोपड़ जेल भेजा गया। एक मिनट वेदभूषण जी, सवाल बहुत अहम है। अगर जेलों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं तो जेल प्रशासन की स्थिति हमने देखी है। इसी सरकार में 2019 में कई सारे ऐसी तस्वीरें सामने आई जो जेलों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं। जेलों की ऐशगाह जो बाहुबलियों के लिए बना दिया जाता है, उसकी तस्वीर भी हमने देखी। क्या आपको लगता है कि अब जो स्थिति है वो बदल गई है या बदलनी चाहिए तुरंत? मृदुल जी, जेलों की जो अव्यवस्था या मिसमैनेजमेंट है उसका आधार क्रिमिनल को नहीं दिया जा सकता, उसका बेनिफिट क्रिमिनल को नहीं दिया जा सकता। वाजपेयी जी अभी सेक्शन 267 का जिक्र कर रहे थे। यदि यूपी सरकार भी यदि इस तरह चलने लगे और पंजाब को कह दे कि हम इस क्रिमिनल को आगे को पंजाब को हैंड ओवर नहीं करेंगे, तो ये क्या संघीय ढांचे पर एक आघात नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है कि इसको ट्रांसफर किया जाए। अब ये कोई आधार नहीं बना जा सकता कि जेलों के अंदर वहां बेनिफिट दिया जाता है, वहां मिसमैनेजमेंट है, वहां विकास एनकाउंटर पार्ट 2 हो जाएगा या रास्ते में उनकी हत्या कर दी जाएगी पुलिस द्वारा। ये कोई आधार नहीं हो सकता। विकास दुबे पार्ट 2 हमेशा अभिषेक जी एक सेकंड में कंप्लीट करने में पूरा समय दूंगा सर आपको। कैसे कुख्यात अपराधियों को सहूलियत दी जाती है जेलों में उत्तर प्रदेश के? सम्मान करना चाहिए। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि कैसे करना, सवाल पैदा करना। कौन से सम्मान की आप बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कौन से कोर्ट का सम्मान आदेश की है। आप बात कर रहे हैं? अभिषेक जी एक सेकंड, जेलों में अपराधियों की शरणस्थली बन गई है। पर कहाँ, ये कोई रोपड़ जेल आधार में? नहीं हो सकता कि वहां पर पंजाब के अंदर बिल्कुल सेफ है और यूपी के अंदर आते ही विकास दुबे पार्ट 2 हो जाएगा। ये कोई ग्राउंड नहीं हो सकता इसका कि अब इसको यूपी पंजाब में रहने दिया जाए, महाराष्ट्र में भेज दिया जाए, वहां पर सुरक्षित रहेगा। ऐसा कोई आधार जो नहीं है। अपराधी है इसके लिए बिल्कुल हम आपके साथ हैं। आप बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, आप बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, लेकिन एक जाति विशेष पे, एक जाति विशेष को आप बचाते रहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अभिषेक जी एक सेकंड, वेदभूषण जी प्लीज सर। तो आप बोल रहे हो वेदभूषण मैंने तो हिंदू मुस्लिम का नाम ही नहीं लिया, तो आपके दिल के अंदर कोई वेदभूषण बात जी है। वही मैं बात कह रहा हूं। आपके दिल के अंदर कोई बात है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही, जैन मैनुअल और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की बात हो रही है। इसमें हम हिंदू कभी मुसलमान हिंदू कहां से मुसलमान बीच पे में आ बात गए? नहीं करते हैं। हम कभी हिंदू मुसलमान पे बात नहीं करते। धर्म के नाम पे राजनीति का पेटेंट भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। हमें पेटेंट कराने की जरूरत नहीं है। तो मुसलमान हिंदू कर रहे हैं। ठीक है, वेदभूषण जी एक सेकंड। का नाम ही नहीं लिया मैंने। नहीं बिल्कुल सर, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन अभिषेक जी ने कहा कि एक धर्म विशेष के लिए, एक धर्म विशेष के लिए, एक जाति विशेष के लिए जिक्र किया। तो यहां तो अभिषेक जी आप ही ने कहा था कि किसी की जाति या किसी का धर्म नहीं होता है, और मैं तो आपकी बात बिल्कुल मानता हूं सर कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मैंने तो मृदुल जी अब भी कह रहा हूं, मैं आपकी बात ही तो मान रहा हूं कि कानून सबके लिए एक समान होता है। आप किसी एक व्यक्ति, आप किसी एक विशेष वर्ग को बचा नहीं सकते हैं। हरीश जी आपको कुछ कहना सबको चाह एक साथ देखना पड़ेगा। नहीं, किसी को बचाने का काम नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि अब अपराधियों के पीछे सपोर्ट देना सियासी पार्टियां छोड़ दे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हरीश जी कहिए अपनी बात। देखिए, अभिषेक जी के पास कई सवालों का बिल्कुल जवाब नहीं है। ठीक, वो ग्राउंड छोड़ के दूसरी जगह बात करते हैं। वो जेलों की बात कर रहे हैं, लेकिन रोपड़ जेल में क्या हो रहा था इसका वो बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रहे। रोपड़ जेल में एक मुजरिम, एक आरोपी जो बंद है, वो कैसे अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस का उपयोग कर रहा था, और क्यों रोपड़ की जेल और इनकी पंजाब की सरकार क्यों उसको बचाने के लिए इतनी बेसब्र थी और इतना लगातार उसके लिए टाल मटोल कर रही थी, उसको वापस भेजने के लिए, फिर कोर्ट में भी उसकी पैरवी के लिए अपना वकील कर रही थी। तो ये इसका जवाब तो इनको देना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी उसके साथ आसनाई थी इनकी। और यहाँ तो आप कह रहे हैं कि साहब अपराधी अपराधी होता है, आप उसकी एक वर्ग विशेष की बात करने लगते हैं। अभी ये कह रहे थे कि अपराधी अपराधी होता, अब ये कहने लगे एक वर्ग विशेष। तो ये जो कांग्रेस का वो तरीका है कि वो वोट की ही दृष्टि से वो विकास दुबे को ब्राह्मण मान लिया, और उसने जितनी ब्राह्मणों की हत्या की उसका इनको, उन पीड़ितों का इनको कोई चिंता नहीं। या यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जो जिन जो मुकदमे हैं मुख्तार अंसारी पे, जो उनसे पीड़ित रहे, उनको न्याय मिले इसकी चिंता कांग्रेस को नहीं, ये पंजाब सरकार को नहीं, कांग्रेस नेतृत्व को नहीं। ये तो बस एक उसको स्किन डिजीज है इसलिए वो जेल से नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता,
बार बार एफिडेविट दे रहे हैं, कोर्ट में भी एफिडेविट दे रहे हैं, कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। तो इसका तो अभिषेक वाजपेयी जी को जवाब देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में अगर कहीं जेलों में कहीं कोई कमी खामी है तो योगी सरकार उसको दुरुस्त कर लेगी, और जहाँ कमी खामी है वो गलत है, लेकिन उसको जरा सा भी उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी के लेके कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। और ये योगी सरकार की 4 साल की कार्यशैली में पूरी तरह से पुख्ता तौर पर प्रमाणित है। तो इसका चूंकि कांग्रेस, हरी जी एक सवाल यहाँ पर जरूर पूछना चाहता हूं, ये जो अपराधियों को संरक्षण देने की राजनीति, पूर्व डीजीपी ब्रजलाल बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब सवाल ये भी है कि यहां से एम्बुलेंस कैसे गई और वहां पर पंजाब की सरकार ने कैसे दे दी, वो जिम्मेदारी तो पंजाब की सरकार से हम लगातार पूछ ही रहे हैं कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में कोई जांच की तैयारी कर रही है? जांच चल रही है, उसमें नहीं कोई विशेष जांच की सर, जांच तो वैसे चल रही है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, वो तो मेरे पास जानकारी है। कोई विशेष जांच, क्योंकि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, इसलिए पूछा मैंने आपसे। हाँ नहीं, उस पे सरकार उस पे एसआईटी गठित करके या आवश्यकता होगी उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार उस पे समझेगी तो उस पे सीबीआई जांच करने में कोई संकोच नहीं है, और सीबीआई जांच होनी ही चाहिए उसकी, क्योंकि वो भी मामला जिस तरह से इतना उलझा हुआ है कि वो जो जिसके नाम दर्ज है वो कुछ और बात कह रही हैं, जो उसमें पता दर्ज है वो फर्जी दर्ज है। तो कैसे कैसे ये सर हमारी टीम ग्राउंड जीरो तक पहुंची थी, हरीश जी, अभिषेक जी और वेद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे वो बाराबंकी हो, मऊ हो, हर जगह हम पहुंचे और हमने तह तक जाने की कोशिश की, लेकिन हमारे हाथ भी कुछ नहीं लगा। हम जब भी जाते थे एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते थे जहां पर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो हम भी उसमें लगातार लगे हुए थे, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। वेद भूषण जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अब जो है टेक्निकल ग्राउंड खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक टेक्निकल ग्राउंड बाकी है शायद, क्योंकि खबर यह है कि कल कोरोना की रिपोर्ट आएगी मुख्तार अंसारी की, तो क्या तबीयत एक बड़ी वजह हो सकती है या फिर कल मुख्तार आ जाएगा? आपको क्या लगता है? और कोई ग्राउंड तो नहीं बचे हालांकि नियम के मुताबिक। मृदुल जी, गुनाहों का हिसाब किताब तो देना होगा। अरे वाजपेयी जी कह रहे थे वो केसों में बरी हो गए, बरी होने का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल बेदाग थे, वो टेक्निकल ग्राउंड पर बरी हुए, उस गवाहों को डराया धमकाया गया या सबूत अवेलेबल नहीं थे इसलिए बरी हुए। इसलिए बरी नहीं हुए कि उन्होंने अपराध नहीं किए। उनके जो कोरोना है या उनके गुनाह है, उनका हिसाब किताब उनको देना पड़ेगा, इसी जमीन पर देना पड़ेगा, इन अदालतों में देना पड़ेगा। जो इन्होंने गवाह और तोड़े हैं, मरोड़े हैं, उनके मर्डर कराए, एक्सटॉर्शन किए हैं यूपी के अंदर, उनका हिसाब किताब आपके और हमारे सामने होगा। और ये आ रहा हूं मैं आपको पूरा समय दूंगा। अभिषेक जी निश्चिंत रहिए, अब कहिए अपनी बात, एक एक करके कहिए, अच्छा लगता है, कहिए अपनी बात। देखिए वेदभूषण जी, मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा, मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा कि वो अपराधी को सिर्फ एक श्रेणी होती है कि अपराधी अपराधी होता है उसको, लेकिन ये कहीं पे भी मानक नहीं होने चाहिए कि एक विशेष वर्ग को बचाया जाए, चाहे वो सर किसी अपराधी भी तो अपराधी कैटेगरी है, का हो, फिर चाहे इसमें वर्ग ब्राह्मण कहां हो, से आ गया? अभिषेक मुस्लिम जी हो, आप भी हिंदू वर्ग ले आते हैं, फिर अपराधी बिल्कुल। को अपराधी बताते हैं। मैं इसी वजह से कह रहा हूं, मैं इसी वजह से कह रहा हूं, मैं इसी वजह से मृदुल जी कहना चाह रहा हूं, ये सबको ये जग जाए, उत्तर प्रदेश की कलई खुल चुकी है, उत्तर प्रदेश सरकार की कलई खुल चुकी है कि कौन से वर्ग को वो बचाना चाह रही है, उस कैटेगरी को आप ध्यान रखिए। बताइए किसको बचा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं? अच्छा मैं यही पूछता हूं आपसे। नहीं मैं बिल्कुल साफ, उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो वो गंगा जल डाल करके पवित्र कर दिया जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे गोंडा नरेश हो, मैं नाम नहीं लूंगा, गोंडा नरेश हो या प्रतापगढ़ नरेश हो या हरदोई नरेश हो, चाहे वो बलिया के भी नरेश हो, कहीं पे भी हो, उसको एक नजरों से आप देखिए। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आप उसको सजा दीजिए, ये नैतिक अधिकार बनता है, जनता का हक है कि आप उसको दीजिए, क्योंकि जो जनता प्रताड़ित हो चुकी है तो उसने उसका भुगतान किया हुआ है। जी वही तो हम कह रहे हैं, उसे सजा मिलनी चाहिए, कम से कम पंजाब से छोड़िए तो सही, वही तो इतने दिनों से बहस चल रही थी, अब जाकर छोड़ा है। अरे हमने कहां रोक करके रखा हुआ है, हम तो खुद भी कह रहे हैं भाई मेडिकल ग्राउंड देखिए, बड़ी सिंपल सी बड़ी मृदुल जी, हम उसको क्यों रोकेंगे? हमारा क्या बेनिफिट है उसको रोकने से?
हमारा कोई उससे बेनिफिट हो तो आप बताइए। पूछिए सर, आपके हमें पंजाब कोई में उससे मित्र होंगे, बेनिफिट उनसे तो है पूछिए नहीं, क्या बेनिफिट है या वो आपको? हमारी पार्टी का व्यक्ति हो। कैप्टन अमरिंदर से पूछिए। अरे ये तो आप भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछिए ना, हमने उनसे समर्थन लिया है, ना हम उनसे समर्थन लेते हैं, ना हम उनकी पैरवी करते हैं। वो तो कह रहे हैं हरीश जी, तो अमरिंदर जी से पूछिए, कैप्टन अमरिंदर से, क्यों इतने दिन रख रखा, और अगर इतनी मोहब्बत नहीं थी तो अरे क्यों ये तो सुप्रीम कोर्ट तक गए, कह देते ले जो जाइए। लोग समर्थन लेते हैं ये वो जाने ना भाई। मैं तो कह ही रहा हूं, जो समर्थन लेते हैं, मैंने पहले भी कहा फिर कहता हूं कि माननीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में 2022 में जब हम सरकार बनाएंगे तो हम बिल्कुल जांच कराएंगे कि वो कौन लोग हैं जो मुख्तार अंसारी को बचाना चाह रहे थे। तो अभी पंजाब में कह दीजिए ना, प्रियंका गांधी तो अभी भी अरे महासचिव है, कह प्रियंका सकती जी हैं। ने तो एक चिट्ठी का जवाब अलका राय के दिया नहीं। अरे मैं तो कह रहा हूं 2022 में तो हम तो जांच कराएंगे, उन्होंने दिया नहीं। 2022 के बाद तो हम जांच कराएंगे। 22 का सब 22 क्या आपको जांच कराएंगे? आप तो खुद है उसके संरक्षण में लगे, आप क्या जांच कराओगे? देश दुनिया के सामने जो प्रमाणित हो रहा है अरे उसका जवाब संरक्षण में पास आप नहीं है। देते हैं, हम लोग आप अपराधियों उसके को संरक्षण में लगे नहीं हो, कह देते रहे हो हैं। आप जांच कराएंगे। संरक्षण हम लोग नहीं देते हैं, संरक्षण भैया, आप तो- देते ये हैं। तो आप दुनिया कह रही है। अपराधियों ये के मैं नहीं कह संरक्षण रहा हूं। भारतीय जनता अब पार्टी तो बन पूरा करके देश रह कह रहा गई है। ये अब पूरा देश कह यही रहा है बात तो हम कि भी कह रहे कांग्रेस हैं, पार्टी ये पूरा इस तरह उत्तर के प्रदेश तत्वों का कह रहा है और समर्थन यही करती है। पूरा देश कह रहा है अच्छा, कि ठीक है। भारतीय जनता पार्टी देखिए, अपराधियों की शरणस्थली बन गई है। मैं एक आखिरी कमेंट के साथ इस पूरी चर्चा को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि जो तस्वीर इस समय हम देख रहे हैं अभिषेक जी, आप कह रहे हैं संरक्षण हम भी नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं संरक्षण आप दे रहे हैं। कल तस्वीर साफ हो जाएगी मुख्तार अंसारी जब उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट होगा कि जेलों की स्थिति क्या है, कौन संरक्षण दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। ये क्राइम कुंडली खुल चुकी है, एक एक करके कौन सजा कितनी दिलवा पाता है, ये भी हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेने वाले हैं, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी।